वीडियो के अंदर हथकड़ी लगे ये बंदा बगैर जूतों के खड़ा है, आपको नजर आ रहा है। पहचाना कौन है? याद आया? नहीं याद आ रहा? जरा गौर कीजिएगा ये बंदा कौन है। मैं बताता हूँ आपको, ये एडवोकेट अब्दुल मतीन है। ने कहा कि बाहर के लोगों को बहुत कुछ पता है अपने राइट्स के, उनके बच्चों को भी। उनके बच्चों को इसलिए पता है कि उनकी किताबों के अंदर कानून लिखा जाता। हमने अपनी किताबों में यही पढ़ा है, पुत्र हटाते नहीं मिलते, और फलाने फौजी ने ये कर दिया, फलाने फौजी ने ये कर दिया। हमारी जो मेंटल कैपेसिटी बनाई गई शुरू से ही जंग वाली बनाई गई। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ये कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान के ये साथ कर दिया, इंडिया ने चाइना के साथ ये कर दिया, चाइना ने इंडिया के साथ ये कर दिया। बच्चे की क्या राइट्स हैं, बड़े की क्या राइट्स हैं? थाने में आपने जाना है तो अपनी एप्लीकेशन किस तरह देनी है, जुडिशियल प्रोसीजर क्या है। अगर एक एक चैप्टर भी अब बच्चे को हर क्लास में पढ़ाया जाए तो यही बच्चा जो पाकिस्तान का है ये भी उस कदर होनहार हो जाएगा, होशियार हो जाएगा जिस कदर बैरून ममालिक का बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहरियार अली। आज मैंने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्टिवेट किया, अपने सोशल मीडिया को एक्टिवेट किया। तो उसमें मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें एक एडवोकेट साहब हैं, मियां अब्दुल मतीन साहब, उनको अरेस्ट किया गया है और बहुत सारे उन पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ मियां अब्दुल मतीन साहब को मैं, क्योंकि जब पाकिस्तान में था तब भी मैं इनके सोशल मीडिया पे था और इनको मैं फॉलो करता था, मैं देख रहा था। तो बड़े अच्छे काम किए उन्होंने अपनी इस कैरियर में। मतलब बहुत से गरीबों के लिए वो लड़ते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे पुलिस वालों को जो है वो बेनकाब भी किया है। इनका ये बयान है, अभी रिसेंटली जो बयान आया है उसमें ये गाड़ी में मौजूद हैं पुलिस की कस्टडी में, और वहाँ से ये बयान दे रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर है कोई फुरकान नाम का, और पता नहीं कौन किसका ये नाम ले रहे थे, तो उसने इनको कहा कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें आईजी ने कहा है और उसकी वजह से हम जो है वो आपको उठा के लाए हैं और आपके ऊपर। और मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती कि एक इंसान है जो एक कंट्री में रह रहा है और एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, उस पर कोई मुकदमा नहीं है, ठीक है, और एक रात उसके ऊपर पुलिस का रेड होता है, नेक्स्ट डे उसको पता चलता है कि मेरे ऊपर 40 मुकदमे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये क्वेश्चन है हर पाकिस्तानी के लिए, एक इस पे ज़रूर सोचें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को सोचें। ला कानूनियत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी का कोई इशू है, कोई रीज़न है, आप उसको उठाएं, आप वैलिड रीज़न के साथ उठाएं, लेकिन ये तो कोई तुक नहीं बनता कि एक रात आपने एक बंदे को उठाया और नेक्स्ट डे आप उसको बता रहे हैं कि आपके ऊपर तो 40 मुकदमे हैं डिफरेंट थाना जात में, और जिनके जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो आप देखें कि अगर एक बंदे पे एक दहशतगर्दी का मुकदमा है तो आप पहले क्यों नहीं उठा रहे उसको? आप तब भी क्यों उन मुकदमात को सामने ला रहे हैं जब उसको एक किसी और केस में उठाया? दो चार पुलिस वाले जिनको हम आम जबान में छिलर कहते हैं, छिलर इसलिए वो छील उतार देते हैं ना, अपनी मर्जी से थाने से फ्री हुए, ड्यूटी से फ्री होकर कहीं भी रुक के ना 4 बंदों ने नाका लगा लिया जी दिहाड़ी ला के जाइए। ये डकैत हैं और ये लीगल डकैत हैं जो इलीगल तरीके से अपनी लीगल पावर्स का इलीगल इस्तेमाल करते हैं। आप जुडिशरी सिस्टम में आप क्या चेंजेस चाहते हैं? एवरीथिंग शुड बी अंडर कैमरा। जज की जजमेंट अंडर कैमरा, जज वकील के आर्गुमेंट्स अंडर कैमरा, पुलिस की रेड अंडर कैमरा, इन्वेस्टिगेशन शुड बी अंडर कैमरा, ताकि आम आवाम देखे। यस, जिस तरह पूरी दुनिया में हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन का एक प्रॉपर तरीकेकार होता है। यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि क्या हमारे मुल्क में इस हद तक लाकानूनियत आ चुकी है कि जिसका जो दिल करता है वो करता है, जो उसका दिल करेगा वो करेगा। क्या ये चल रहा है? क्या ये जंगल का कानून है? क्या सीन है ये? क्या कंट्री है ये जंगल है जहाँ पे जिसके पास पावर है वो उसको किसी भी तरीके में यूज़ कर सकता है? आप लोगों को ये सीटें मिली हैं, ये जो पोस्ट मिली हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो जज की पोस्ट है, किसी भी किस्म की पोस्ट है, वो आपको एक सर्वेंट के तौर पे दी गई है, ना कि आप एक मालिक के तौर पे उस पर बैठे हैं। क्या समझ रखा है आप लोगों ने इस कंट्री को, इस कंट्री की आवाम को क्या समझ के रखा हुआ है आप लोगों ने कि आप इनको जिस तरह चाहेंगे वो उस तरह चलते जाएंगे? और अगर कोई उनमें कोई माँ का लाल खड़ा हो जाए आप लोगों के अगेंस्ट और सिर्फ बात ही करे, अपनी आवाज़ ही बुलंद करे, तो आप उसको दहशतगर्दी के पर्चे में अंदर कर देंगे। क्या समझ के रखा हुआ है आप लोगों ने इस कंट्री को? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही इस कंट्री की और ना इनके कानूनों की, कि जो बंदा बोलेगा उसको आपने कहना कि ये दहशतगर्द है, ये आवाज़ उठा रहा है। हद हो गई है भाई।
लोगों को उनके हकूक बताना ये दहशतगर्दी है। लोगों के लिए आवाज़ उठाना दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो आप लोग कर रहे हैं वो दहशतगर्दी, कि एक किसी कंट्री के सिटीज़न को राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हो, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हो। अगर ये ना होता तो आप आज आज़ाद ही ना होते। अगर कायदे-आज़म को ये राइट ना दिया जाता कि आप अपनी जो थाट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें लोगों के साथ, तो आज ये कंट्री ना होता। अगर तब ये राइट्स थे 90s में, 1930, 1913 में, तो आज 2024 में भी ये राइट्स होने चाहिए थे। इसमें बेहतरी आनी चाहिए। आप तो उसको मज़ीद पीछे लेके जा रहे हो। आप तो वो ज़िंदगी गुजारने के पर मजबूर कर रहे हो पाकिस्तान के अवाम को जो कि बादशाहों के दौर में थी। उस वक़्त ये होता था कि बादशाह के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। ये रूल तब था। आप 2024 में भी वो रूल इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो कुछ सोचें। रमजान शुरू होने वाला है। इस महीने का टारगेट है कि हमने एक मुहिम बनाई है जिसको हमने ऑल ओवर पाकिस्तान एक वायरल मुहिम बनाकर इंशाल्लाह पेश करना है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने ये लागू कर देना है कि कोई भी पुलिस अफसर जब भी कहीं भी रेड करेगा तो वो बॉडी कैम लगाकर रेड करेगा, यानी कैमरा के अंदर उसकी पूरी फुटेज की एक प्रॉपर वीडियो एविडेंस हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर अवेलेबल होगा। इसके लिए आईजी पंजाब साहब को हमने एक एप्लीकेशन मार्क करवाई है। हमारे साथ अवैध साहब हमारे जो सीनियर काउंसिल है वो भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह आप सब दोस्तों की दुआओं से इंशाल्लाह ये जल्द ये मुहिम इंप्लीमेंटेड फॉर्म में आप देखेंगे।